आज का क्वेश्चन है व्हाई डू मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इन्वॉल्व जिनोन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। हमने नोबल गैसेस के अंदर देखा होगा जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड है, जैसे कि उसके अंदर जिनोन डाईफ्लोराइड होता है या फिर जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड होता है। तो उसके अंदर जो मोस्टली कंपाउंड है उनके अंदर जिनोन होता है या फ्लोरीन होता है या ऑक्सीजन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने डेफिनेटली ही पढ़ना, एग्जाम में आ जाता है, आया भी था लास्ट टाइम में भी। देखते हैं। अब देखते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो, किसी भी एटम का जो मतलब इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, नोबल गैसेज में जिनोन और क्रिप्टन आते हैं। जिनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 1170 किलो जूल मोल इनवर्स एंड क्रिप्टॉन की होती है 1351 किलो जूल मोल इनवर्स। अब जो ये इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती हैं इन नोबल गैसेस, द रेडोन विच इज़ अनस्टेबल। रेडोन तो आपको पता है अनस्टेबल होता है। सिर्फ जिनोन और क्रिप्टॉन की ही जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एज़ कंपेयर टू कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है। क्योंकि देखो, आपने मोस्टली रिएक्शन में रिएक्टिव कंपाउंड देखे होंगे, कार्बन होता ही है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी मोस्टली कंपाउंड में होते हैं। तो जो जिनोन और क्रिप्टॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इन तीन जो रिएक्टिव कंपाउंड है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की ऑलमोस्ट सेम है। देखो ना, कार्बन की आयोनाइजेशन 1886 है, नाइट्रोजन की 1402 है, ऑक्सीजन की 1314 है। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की ही ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है ना। जिनोन की तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट क्रिप्टन की चलो फिर भी ज़्यादा है, बट जिनोन की तो ठीक है ना। तो देयरफॉर जिनोन हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड दस फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। देयरफॉर जिनोन के पास मैक्सिमम टेंडेंसी होती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म कर सके। और उसके बाद क्रिप्टॉन, आफ्टर जिनोन क्रिप्टॉन हैज़ द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नंबर ऑफ कंपाउंड। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की वही है जो जिनोन और क्रिप्टॉन की है। तो ये भी नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो वही जिनोन और क्रिप्टॉन की भी एज, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सेम है तो जिनोन हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड सिमिलरली क्रिप्टॉन। पर जिनोन की ज़्यादा है, देखो ना, जिनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो ज़्यादा बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, क्रिप्टन उससे कम। ठीक है। और जो बाकी नोबल गैसेस बच गए, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, आर्गन, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करते हैं, सिर्फ जिनोन और क्रिप्टॉन ही फॉर्म करते हैं। बट नियोन, हीलियम एंड नियोन आर्गन हीलियम विच हैव मच हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, सो दे फॉर्म हार्डली एनी कंपाउंड, बहुत कम कंपाउंड बनाते हैं। सिंस रेडियो एक्टिविटी ऑफ जिनोन एंड क्रिप्टॉन इज ड्यू टू देयर टेंडेंसी to lose their electron, so it's combined with highly electronegative atom। अब यहाँ पे क्या होगा, जिनोन और जो जिनोन और क्रिप्टॉन है ये हाईली, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ये गेन करके ही बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। क्योंकि एक एटम जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा दूसरा एटम उस एटम को गेन कर लेगा तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए जिनोन और क्रिप्टॉन ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं तो कोई ना कोई एटम तो होगा जिनसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सो जो बॉन्ड इनके साथ फॉर्म करते हैं उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, विड्रॉ कर ले। तो वो देखते हैं वो कौन कौन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब now in periodic table fluorine and oxygen has high electron gain enthalpy so have stronger tendency to accept the electron from other। अब periodic table में हमें पता है एक फ्लोरीन एक ऑक्सीजन, इन दोनों के पास हाईली टेंडेंसी होती है ताकि वे इलेक्ट्रॉन गेन कर लें। तो ये हाईली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, फास्टली गेन कर लेते हैं। तो ये
ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो ये वाले बॉन्ड फॉर्म करते हैं जिनोन और क्रिप्टोन के साथ। सो देयरफॉर क्रिप्टोन एंड जिनोन एंड क्रिप्टोन फॉर्म कंपाउंड मोस्टली विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब जब जिनोन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, जिनोन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर ही देता है, सो देयरफॉर मोस्टली कंपाउंड आर फ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। सो दिस इज़ द रीज़न कि वाई देर आर मोस्ट से जिनोन फ्लोरीन ऑक्सीजन बीच में बहुत से रिएक्टिव होते हैं। ये ऐसा क्यों? क्योंकि जिनोन इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होती है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से। ऑन द अदर हैंड जो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, विड्रॉ करता है, वो होते हैं फ्लोरीन्स एंड ऑक्सीजन। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, आपने डेफिनेटली पढ़ना है, ये रिपीट भी होता रहता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इन्वॉल्व जिनोन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। थैंक यू।